everyone, welcome back in today's class. Dear students, we have done 7th question of exercise 8.1 from your chapter quadrilaterals. Chapter 8, let us begin with that. ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें जो आपका डायगोनल है AC वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. Show that ABCD is a square. तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं. ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है. A, B, C एंड दिस इज D. ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें जो डायगोनल AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है. मतलब हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमारा जो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और C को भी बाइसेक्ट करता है. शो दैट ABCD हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है. तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें दूसरा डायगोनल भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि O पॉइंट पे मीट कर रहा है. ABCD को स्क्वायर प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये वाली साइड AD रेक्टेंगल होने की वजह से BC के इक्वल तो है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि उसने रेक्टेंगल हमें बोल दिया पहले. और हमारी जो AB है वो किसके इक्वल है, हमारी CD के इक्वल है. इतनी इन्फॉर्मेशन उसने दी है. कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें डिराइव करनी है. हम यहाँ से सबसे पहले मेंशन करेंगे गिवन हमारे पास क्या है, ABCD is a rectangle, AB is equal to CD that and AD is equal to BC. इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है. दूसरा उन्होंने हमें क्या दिया है, AC bisects एंगल A एंड एंगल C, या आप लिख सकते हो दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है. टू प्रूव में हमें क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ABCD इज अ स्क्वायर. अब देखो, स्क्वायर प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास दो इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास सारी साइड सेम हो और दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास कि आपके सारे एंगल 90 डिग्री के हो. तो देखो, सारी साइड सेम ही प्रूव करना हमारा मोटिव है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल तो रेक्टेंगल के केस में भी होते हैं. वो हमें प्रूव नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने हमें चीज बताई है. क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री के थे, तो दूसरी कंडीशन तो ओमिट ही हो जाती है हमारी. हमें अब क्या दिखाना है कि मेरी AB जो है वो CD के इक्वल तो है, बस AB को मेरे को BC के इक्वल दिखाना है. AB इसके इक्वल तो थी, अगर मैं इसके इक्वल भी दिखा दूंगी और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो मेरी चारों साइड सेम. अगर मेरी चारों साइड सेम आ जाती है दैट मीन्स मैं बता सकती हूँ कि मेरा ABCD क्या रहेगा, एक स्क्वायर रहेगा. तो हमें पता लग चुका है कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है. अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ. प्रूफ हम क्या लेके चलेंगे, हम ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे AOD देखो और AOB. मैं क्या करूंगी, इन दो ट्रायंगल में एक तो साइड मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ से AD आ रही है, एक साइड मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ से AB आ रही है. अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं किसी भी तरीके से, किसी भी क्राइटेरिया कंडीशन से, अगर मैं इनको प्रूव कर देती हूँ तो मैं क्या शो कर सकती हूँ कि मेरी AD किसके इक्वल आ रही है, मेरी AB के इक्वल आ रही है बाय सिंप्लिसिटी. ठीक है. और यही तो मेरे को करना था क्वेश्चन में, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना था स्क्वायर प्रूव करने के लिए. तो ले लेते हैं अपने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एंड AOB. ये दो ट्रायंगल हमने चूज कर ली. सिमिलर को कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाली है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हैं बिकॉज द AC बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल 1, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो ये इसके इक्वल आ गया. और दूसरी कंडीशन, इफ यू रिमेंबर, जो डायगोनल के, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. मतलब ये भी एंगल आपके पास 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है. ठीक है. तो एक एंगल आपके पास वहां से इस वाले ट्रायंगल का आपके पास AOD, ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का AOB आपके पास किसके इक्वल आ गए, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री. आप चाहो तो यहाँ पे रीजन मेंशन कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल पर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल. दूसरी कंडीशन, और AO दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, AO इज इक्वल टू AO. ठीक है, कॉमन.
तो देखो कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, एक 90 डिग्री का एंगल, एक हमारा परपेंडिकुलर, और हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, और दूसरी कंडीशन हमारे पास एंगल, एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमारे पास जो ट्रायंगल एओडी है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है ट्रायंगल एओबी के। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो ए बी है वो किसके इक्वल आ चुकी है, हमारी ए डी के इक्वल आ चुकी है बाय सीपी। अगर ये दोनों इक्वल आ चुकी है, ये जो है इसके तो इक्वल थी, मान लिया ये 4 थी और ये भी 4 थी, ये दोनों तो उन्होंने 4 दी थी। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी 4 है, मतलब ये दोनों भी सेम प्रूव हमने कर दी, ये भी 4 आ गई और ये इसके इक्वल थी, तो ये भी क्या होगी हमारे पास 4 होगी। मतलब चारों ही साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। ए बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऑल 4 साइड्स आर सेम, और रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के तो पहले से गिवन थे। तो वी कैन कॉल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हम उसको अब क्या बोल सकते हैं, एक स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन इजी भी लगा होगा आपको और समझ भी आया होगा, दैट आई होप सो। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर कि जो डायगोनल बीडी है वो एंगल बी और एंगल डी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर वो बाइसेक्ट करता है तो मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपी सीडी से एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखा सकते, नहीं ये तो गिवन था, सॉरी। अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि वो बी को भी करता है, मतलब मेरा 5 किसके इक्वल है, मेरा 6 के इक्वल है, और मेरा 7 किसके इक्वल है, मेरा 8 के इक्वल है। ये मेरे को प्रूव करना है। तो गिवन वगैरह तो आप लिख ही देंगे, गिवन वगैरह सॉरी मैंने इरेज कर दिया, गिवन आपका सेम ही रहने वाला था, गिवन में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ आपका टू प्रूव चेंज हो जाएगा। टू प्रूव आपका ये आया है। अब हम इसके बाद सीधा अपना प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब मेरे को प्रूफ में क्या दिखाना है, मेरे को अपना एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, यही तो प्रूव करना है ना, बीडी जो है वो बी को भी बाइसेक्ट करता है और डी को भी बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दिखाना है। एक 7 और 8 आपस में इक्वल है, मेरे को ये दिखाना है। तो मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी, और इधर से ट्रायंगल ले लेते हैं बी ओ सी। दोनों को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो कैसे, ये एंगल कितने डिग्री का है स्टूडेंट, 90 डिग्री का, और ये दोनों में क्या आ चुका है, कॉमन। और अभी ऊपर हमने क्या प्रूव किया कि ये क्या बन चुका है, हमारे पास एक स्क्वायर बन चुका है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। एक ये साइड, दूसरा हमारे पास क्या है, ये एंगल 90 डिग्री, और तीसरा हमारे पास क्या है, ये सेम। देखो साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से, या आरएचएस लगा लो, आप आरएचएस लगा लो। एक तो हमारे पास ये तो क्या बन जाएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास कंडीशन देखो, ये इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज, नीचे वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज, एक तो एच, एक हमारे पास क्या है, ये साइड, और एक 90 डिग्री। तो आर एच एस वाले क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ बी आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है ट्रायंगल बी ओ सी के, आ चुकी है ना। देखो ओ बी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, दोनों में सेम है, और ए ओ बी एंगल और इधर से एंगल बी ओ सी वो दोनों 90 डिग्री के, रीजन हमें पता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। और ए बी इज इक्वल टू बी सी एज प्रूव्ड अबव, क्योंकि वो एक स्क्वायर हमने अभी प्रूव किया है। तो हमारे पास जो कंडीशन लग जाती है वो कौन सी लग जाती है, यहाँ पे आरएचएस लग जाती है। तो हमने आरएचएस से ट्रायंगल एओबी, जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल थी और ये वाली ट्रायंगल थी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो जो हमारे पास एंगल ए बी ओ बच गया, मतलब एंगल 5, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ बी सी के इक्वल आ जाएगा। एंगल ओ बी सी के इक्वल किससे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। यही तो मेरे को प्रूव करना था, दैट मीन्स माई एंगल 5 इज इक्वल टू माई एंगल 6। इतना पार्ट हो गया। अब हमारे पास एंगल बी को बाइसेक्ट दिखा दिया। बिल्कुल सेम ही मेथड हम डी के लिए भी यूज करेंगे। एंगल 7 को एंगल 8 के इक्वल प्रूव करना है। दोनों ये वाले ट्रायंगल उठा लेते हैं ना, इजी रहेगा। 90 90, ठीक है, ये सेम AD इज इक्वल टू DC, वही RHS लग जाएगा हमारा उसके अंदर भी। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं AOD, ठीक है, AOD ले लिया और हमने ट्रायंगल ले लिया COD, दो ट्रायंगल ले लिया। AD किसके इक्वल अभी अभी हमने प्रूव किया है, CD के इक्वल, एज प्रूव्ड अबव, एज प्रूव्ड अबव अभी अभी हमने प्रूव किया है। एक हमारे पास दोनों का पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, AOD
AOD भी 90 डिग्री का है और इधर से COD भी आपके पास 90 डिग्री का है, दो एंगल 90 डिग्री के आ गए और OD इज इक्वल टू OD, वो आपको पता है क्यों, कॉमन टू बोथ। तो फिर से क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है, RHS यूज हो रहा है। RHS यूज हो रहा है तो आपका 7 एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 8 के इक्वल बाय सिपिसिटी, करेक्ट। बाय सिपिसिटी से आपका यानी ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया अब हमारे पास डी। तो आप लिख सकते हैं हैंस बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन इसको 1 मान लो, 5 6 के इक्वल जहां पे आपने दिखाया है, जहां पे आपने 7 को 8 के इक्वल दिखाया है आप उसको इक्वेशन 2 मान लो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ओके। Let us see question number 9 of the same exercise. In parallelogram ABCD, ABCD हमारे पास एक parallelogram है, 2 points P and Q are taken, 2 पॉइंट P और Q are taken on diagonal BD diagonal पे हमने 2 पॉइंट को इस तरीके से लिया है such that DP is equal to BQ। DP ये जो हमारा DP है वो किसके इक्वल है, वो BQ के इक्वल है, ये गिवन है। शो दैट हमें इनमें 5 पार्ट शो करने हैं, ऑल्दो हमें 5 पार्ट शो करने हैं बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन। हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में APD, मतलब ये वाली ट्रायंगल देखो APD, ये जो ट्रायंगल ये बची हुई है, CBQ यानी ये दो ट्रायंगल देखो, ये दिस एंड दिस ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम अपने फर्स्ट पार्ट में पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। स्टूडेंट मैं गिवन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि गिवन ऑलरेडी आई हैव मेड यू अंडरस्टूड कि आपके पास जो PD है वो BQ के इक्वल गिवन है और ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। शो क्या करना है, ये करना है। मैं यहाँ पे सीधा किससे शुरू करती हूँ, प्रूफ से शुरू करती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे प्रूफ लेके चलते हैं, मेरे को ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कोई चॉइस ही नहीं है, इन दो ट्रायंगल को ही लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल APD और दूसरी ट्रायंगल CBQ, ट्रायंगल CB एंड Q, ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले ली। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट देखो, एक तो उसने PD मेरे को किसके इक्वल दे दिया, BQ के इक्वल, PD इज इक्वल टू किसके इक्वल दे दिया मेरे को, BQ के इक्वल, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे व्हाट, गिवन, ठीक है। दूसरा AD और BC, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेलल साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल टू BC, यहाँ पे बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की आपके पास। और स्टूडेंट पैरेललोग्राम का अगर आपके पास Z की फॉर्मेशन बन रही है, देखो ADBC Z की फॉर्मेशन बन रही है, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से सेम हो गया, एंगल ADP है ना, मतलब ये वाला एंगल CBQ, एंगल CBQ के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कंडीशन आपके पास कौन सी लग रही है, देखो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, कंडीशन आपके पास कौन सी लग रही है, सॉरी क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल APD आपके पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रही है किसके, CBQ के। हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव। ये प्रूव करना था ना APD CQB के पैरेलल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी, दैट मीन्स ये काम इतना हमारा हो गया। अब एक चीज देखें, अगर APD ट्रायंगल CBQ के इक्वल प्रूव हो चुकी है, ये पूरी ट्रायंगल ये वाली पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी, तो क्या जो इसका ये AP पार्ट है इस वाले ट्रायंगल का वो CQ के इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब ये AP ऊपर वाले ट्रायंगल का, ये CQ नीचे वाले ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे कि AP ऊपर वाले ट्रायंगल का इज इक्वल टू CQ बाय सिपिसिटी, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, वो बचा हुआ पार्ट एक ऊपर वाली का, ये बचा हुआ पार्ट नीचे वाली का है, तो वो तो किससे CP/CT से हो जाएगा, हमारा ये वाला काम भी खत्म हो गया। अब थर्ड हम उठा के चलते हैं यहाँ पे AQB ट्रायंगल, AQB ये वाले ट्रायंगल और इधर से CPD। अब इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, इन दो को उठा के चलते हैं, चलो ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, CPD ये वाले ट्रायंगल उठा लेते हैं, इसका BQ, इसका देखो नीचे वाले ट्रायंगल का PD पार्ट, ABQ का ये वाला पार्ट, तो यहाँ से BQ
किसके इक्वल गिवन है आपको, पीडी के इक्वल गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। ए बी सी डी के इक्वल है, वैसा सही चलेगा, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम थी आपके पास। इसका ये वाला एंगल अगर हम जेड की फॉर्मेशन देखें, देखो बी ए, अगर ये वाली फॉर्मेशन देखें इसकी, यहां से शुरू हुई ए बी डी सी, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो अगर हम ऐसे करें तो इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल जा रहा है। अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं तो ये एंगल किसके इक्वल जा रहा है, एंगल 2 के इक्वल, मतलब एंगल ए बी क्यू किसके इक्वल हो रहा है, एंगल सी डी पी के इक्वल हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही कंडीशन लग रही है हमारे पास, एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए क्यू बी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है, ट्रायंगल सीपीडी के इक्वल प्रूव हो चुकी है। अगर ये यानी हमारा थर्ड वाला पार्ट भी फिनिश होता है, ए क्यू बी सीपीडी के इक्वल आ गई। अब देखो ये वाली और ये वाली दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फोर्थ में क्या पूछ रहा है, ए क्यू किसका पार्ट है, इधर वाले का, इज इक्वल टू सीपी किसका पार्ट है, इस वाले का, वो तो आपस में हो ही जाने है इक्वल प्रूव। फोर्थ पार्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, वो तो होने ही प्रूव है हमारे पास, क्यों, बाय सीपीसीडी, क्योंकि अभी तो वो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स तो वैसे ही इक्वल हो जाते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं ए पी सी क्यू, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए पी सी क्यू। अब अगर हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2, एपी किसके इक्वल आ चुकी है, एपी किसके इक्वल आ चुकी है, सी क्यू के यहाँ से, और पीसी हमारी किसके इक्वल आ चुकी है, ए क्यू के, ए क्यू किसके इक्वल आ चुका है, सी क्यू के। ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, पैरेलल भी है हमारे पास, क्योंकि सीपीसीडी से हमने किया था। जब ऑपोजिट साइड हमारे पास पैरेलल आ जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए पी सी क्यू, ऑपोजिट साइड को हमने सेम भी दिखाया है और हमने क्या दिखाया है, उनको पैरेलल्स भी दिखाया है, तो हम क्या बोलेंगे, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हम उसको शो कर सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, हमें बचे हुए जो पीछे प्रूव हम कर चुके थे हमने उनको हेल्प लिया है। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड फिफ्थ पार्ट ऑल्सो। So I hope also that you have understood these two questions. अगर आपको रियली समझ आए हैं, अगर आपको रियली लगा है कि the question you have understood well in a proper manner, then you can like, share and you can subscribe my channel. We will meet in our next video with the remaining solutions of the questions. Till then, goodbye and take care of yourself.